बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अखलाक अहमद सालिक। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोलंबो में वज़ीर आज़म और श्रीलंकन सदर की वन ऑन वन मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के वज़ीर बराए खेल इमरान खान के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाफदा नाहली केस में कहा कि हम रवायत नहीं बनाना चाहते कि असम्बली खाली होती जाए। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वाफदा की नाहली के केस की समाअत हुई, जिसमें उनके वकील ने कहा कि मसरूफियात के बायस 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सका था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन 9 फरवरी के अपने हुक्मनामे पर नजरसानी करे। सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़। लाहौर के एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से यूसुफ रजा गिलानी ने मुलाकात की। अपोजिशन लीडर ने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। एहतसाब अदालत के बाहर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक हकीकत है। ज़िमनी इंतखाबात में PDM जमातों की कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी है। गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने K2 सर करने की मुहिम के दौरान जान की बाजी हारने वाले कोपेमा मोहम्मद अली सदपारा के नाम से इंस्टीट्यूट के क़याम की मंजूरी दे दी। रॉक क्लाइंबिंग मोहम्मद अली सदपारा इंस्टीट्यूट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स माउंटेनिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के क़याम की मंजूरी दी गई। कोरोना वायरस से 50 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,708 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,74,580 हो गई। CPEC के तहत तवानाई के शोबे में बड़ी पेशरफ्त जारी है। तवानाई के मंजूर शुदा 22 मनसूबों में से 9 मुकम्मल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल होने वाले 9 मनसूबों से 5,320 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इन मनसूबों में कोयले के 1,320 मेगावाट के साहिवाल, पोर्ट कासम और चाइना हब मनसूबे शामिल हैं। भारत में किसानों का एहतजाज चौथे माह में दाखिल हो गया। हजारों मुजाहिरीन दिल्ली के बाहर मौजूद हैं। मोदी सरकार की हटदर्मी भी बरकरार है। काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम की फसल तलफ करनी शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी तजारती कानून बराए कमीशन अनसिटल वज़ारत तिजारत इस्लामाबाद ने मुश्तरका तौर पर डिजिटल मईशत के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने और ई-कॉमर्स को फ़रोग़ देने के लिए एक वेब सेमिनार का एहतमाम किया। एक जानब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का असासा करार देते हैं, तो दूसरी जानब बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अपने मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बरतानवी नयाद पाकिस्तानी मारूफ कारोबारी शख्सियत मेजर फूड सप्लाईज के डायरेक्टर राजा सदीक खान, जो न सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि किसी भी किस्म की नागहानी आफत और मुस्तहिक अफराद की मदद करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखते। बाग इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन बनी पसारी बाईपास रोड को 2 जगह से मरकजी शाहराह से लिंक अप कर दिया गया। इस मौका पर SP बाग, DC बाग समेत तहसीलदार सैयद कमर काज़मी मौका पर मौजूद रहे और काम की निगरानी करते रहे। Flocken och switch på googly. Det är killar के googly. Ni जानता मैं कौन इशू googly. Googly googly googly. Flocken och switch på googly. Det är killar के googly. Ni जानता मैं कौन इशू googly. Googly googly googly. पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी केस गिल की जानिब से मुतारफ करवाए गए गूगली चैलेंज पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली की डांस वीडियो वायरल हो रही है। Does he get enough of this? Does he? Just like that! Right on cue!
बैटिंग प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फातहाना इनिंग्स के बाद कप्तान सरफराज अहमद को इशारे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, टॉप ट्रेंड बन गए। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार इमरान अब्बास और अदाकारा हबा बुखारी हाल ही में सी प्राइम की मुख्तलिफ फिल्म चाहत में जलवागर हुए। गुज़श्ता दिनों अदाकार इमरान अब्बास और हबा बुखारी की मुख्तलिफ फिल्म सी प्राइम पर रिलीज़ की गई, जिससे मद्दाहों की जानिब से खूब पसंद किया गया। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि कोलंबो में वज़ीर आज़म और श्रीलंकन सदर की वन ऑन वन मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के वज़ीर आज़म बराए खेल इमरान खान के एजाज़ में ज़ुहराना भी देंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म मीडिया ऑफिस से जारी इलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका ने आला सतह पर वफूद के तबादलों, तजारत, दिफाई तावन, सरमायाकारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सकाफत और सियाहत के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन वसीउल बुनियाद और पायदार शराकत को तक़वियत देने पर तवज्जो देने के लिए वसी पैमाने पर तबादला ख्याल भी किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने फैसल वावला नाअहली केस में कहा कि हम रवायत नहीं बनाना चाहते कि असम्बली खाली होती जाए। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वजीर फैसल वावला की नाअहली के केस की समाअत हुई, जिसमें उनके वकील ने कहा कि मसरूफियत के बायस 9 फरवरी को इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हो सका था, लिहाजा इलेक्शन कमीशन 9 फरवरी के अपने हुक्मनामे पर नज़रसानी करे। इस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर इरशाद कैसर ने कहा, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर नज़रसानी करे, आप कमीशन के ऑर्डर को चैलेंज कर देते। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के मेंबर अल्ताफ़ इब्राहिम ने सवाल किया कि आपने इलेक्शन कमीशन का हुक्म फैसल वावला को पहुंचाया। इस पर फैसल वावला के वकील ने बताया कि उन्होंने कमीशन का पैगाम पहुंचा दिया था। और सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। अपोजिशन लीडर ने मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई। एहतसाब अदालत के बाहर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक हकीकत है। ज़मीनी इंतखाबात में PDM जमातों की कामयाबी जमहूरियत की कामयाबी है। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की, अख्तर मेंगल और फजल रहमान से भी मुलाकात हुई। हमने माजी भूलकर आगे बढ़ने की बात की है। मिसाक जमहूरियत के लिए माजी में भी इकट्ठे हुए थे, आज भी साथ हैं। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था, हॉर्स ट्रेडिंग की मजम्मत करते हैं, हुकूमत ने मेरी नाअहली के लिए कोशिशें की, कामयाबी जमहूरी कुव्वतों की ही होगी। ऑर्डिनेंस के जरिए जो तरमीम कर रहे हैं वो सबके सामने है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने केटू सर करने की मुहिम के दौरान जान की बाजी हारने वाले कोपेमा मोहम्मद अली सदपारा के नाम से इंस्टीट्यूट के क़याम की मंजूरी दे दी। रॉक क्लाइंबिंग मोहम्मद अली सदपारा इंस्टीट्यूट फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के क़याम की मंजूरी दी गई। मोहम्मद अली सदपारा को आला सिविल एजाज़ के लिए नामजद किया गया, जबकि कौमी हीरो के बेटे साजिद सदपारा को महकमा सियाहत में मुलाजमत और बेवा को 30 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। और अब एक नज़र कोरोना की सूरत हाल पर। कोरोना वायरस से 50 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,708 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना से तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,74,580 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-उश-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,196 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,68,891, सिंध में 2,56,741, खैबर पख्तूनख्वा में 71,282, बलूचिस्तान में 19,004, गिलगित बल्तिस्तान में 4,954, इस्लामाबाद में 43,753, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,955 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 87,90,986 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान
38,453 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,38,207 मरीज सेहतयाब भी हो चुके, जबकि 1,632 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 50 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,708 हो गई। पंजाब में 5,269, सिंध में 4,301, खैबर पख्तूनख्वा में 2,050, इस्लामाबाद में 494, बलूचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 293 मरीज जान से हाथ धो बैठे। और सीपैक के तहत तवानाई के शोबे में बड़ी पेशरफ्त जारी है। तवानाई के मंजूर शुदा 22 मनसूबों में से 9 मुकम्मल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल होने वाले 9 मनसूबों से 5,320 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। इन मनसूबों में कोयले के 1,320 मेगावाट के साहिवाल, पोर्ट कासम और चाइना हब मनसूबे शामिल हैं। सरमायाकारी बोर्ड हुकाम के मुताबिक 660 मेगावाट का एंग्रोथर और 400 मेगावाट कायद-ए-आज़म सोलर पार्क के मंसूबे भी मुकम्मल हो चुके हैं। मजीद 4,470 मेगावाट के 8 मंसूबे तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। कोहाला, थर और आज़ाद पत्तन समेत 5 मंसूबे भी पाइपलाइन में हैं। इन मंसूबों की तकमील से मुल्क की ज़रूरियात पूरी होने समेत बिजली बरामद भी की जा सकेगी। सरमायाकारी बोर्ड हुक्काम के मुताबिक चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का कोई भी मंसूबा ताख़ीर का शिकार नहीं है। और भारत में किसानों का एहतजाज चौथे माह में दाखिल हो गया। हजारों मुजाहिरीन दिल्ली के बाहर मौजूद हैं। मोदी सरकार की हटदर्मी भी बरकरार है। काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम की फसल तलफ करना शुरू कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में जलसे भी जारी हैं। हरियाणा में होने वाले किसानों के जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। किसान रहनुमाओं का कहना था मोदी को हर सूरत मुतनाज़ा कवानीन वापस लेना पड़ेंगे। खालिस्तान तंजीमों ने सिखों के पैगाम दिया कि सिख खुद को भारतीय न कहें। उधर दिल्ली के सेशन कोर्ट ने किसानों के लिए टूल कट बनाने वाली माहौलियात कारकुन दिशा रवि की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का कहना था कि कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए 22 साल लड़की को हिरासत में रखने का कोई जवाज नहीं बनता। मोदी सरकार ने दिशा रवि पर खालिस्तान तहरीक की मदद का इल्जाम लगाया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी तजारती कानून बराए कमीशन और अनसेटल वज़ारत तजारत इस्लामाबाद ने मुश्तरका तौर पर डिजिटल मईशत के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करने और ई कामर्स को फ़रोग़ देने के लिए एक वेब सेमिनार का एहतमाम किया। अनसेटल इसमें वज़ारत तजारत, कानून, इंसाफ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीमवासलात, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नादरा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीनियर ओहदेदार शरीक हुए। सफ़ीर पाकिस्तान ऑस्ट्रिया आफ्ताब अहमद खोखर ने अपने इस्तक़बालिया कलमात में अनसेटल सेक्रेटरी मोहतरमा अना जॉबन ब्रेट का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तजारत में जदीद तरीन पेशरफ्तों और कानूनी इस्लाहात के अनसेटल बारे में महारत को पाकिस्तानी माहिरीन के साथ बांटने के लिए वेबिनार का एहतमाम किया। Thank you very much. Pakistan has been an active participant in UNCITRAL's activities, legislative activities, for decades now. We've always enjoyed and benefited from the participation of Pakistan in our various legislative projects. And let me just cite very briefly a project that we have began to work on, which is the development of railway consignment notes, and now with Pakistan's involvement. नाज़रीन, एक जानब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क का असासा करार देते हैं, तो दूसरी जानब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अपने मुल्क कौम की खिदमत करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आगे जानते हैं बरतानवी नयाद पाकिस्तानी मारूफ कारोबारी शख्सियत मेजर फूड सप्लायर्स के डायरेक्टर राजा सदीक खान से, जो न सिर्फ पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, बल्कि किसी भी किस्म की नागानी आफत और मुस्तहिक अफराद की मदद करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखते। हमने अपने आप को मसलन मुतारफ़ कराया और बिज़नेस किया और फिर यहाँ से कमा के हमने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। अभी मेरी एक कंपनी है पाकिस्तान बैरिया में, लंदन आई के नाम से, तो वहाँ पे हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। वहाँ पे ना दर्स है यतीम बच्चियों का, तो हमारे से 400 से ज़्यादा बच्ची हैं जिनको हम सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा ज़लज़ला हुआ, उससे पहले भी ज़लज़ला हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद कोरोना के टाइम बज़ाते खुद मैंने जा करना तो काफ़ी लोगों को उधर हेल्प की है।
और अब रुख करेंगे इलाके खबरों का और आपको बताएं कि बाग इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन बनी पसारी बाईपास रोड को 2 जगह से मरकजी शाहराह से लिंक अप कर दिया गया। इस मौके पर एसपी बाग, डीसी बाग समेत तहसीलदार सैयद कमर काज़मी मौका पर मौजूद रहे और काम की निगरानी भी करते रहे। अवामी हलकों और ट्रांसपोर्टर्स ने डिप्टी कमिश्नर नदीम अहमद जंजुआ, साबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद कयानी, एसपी मिर्जा जाहिद हुसैन मुतहर्रिक और नडर तहसीलदार बाग सैयद कमर काज़मी और एसडी शाहराह ख्वाजा ताहिर रफीक के इकदाम को सराहा। खेल की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी क्रिस गिल की जानिब से मुतारफ करवाई गई गुगली चैलेंज पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन अली की डांस वीडियो वायरल हो गई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल हैंडल की जानिब से इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी हसन अली की वीडियो शेयर की गई, जिसमें हसन अली को गुगली चैलेंज पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। ट्विटर पर पाकिस्तान सुपर लीग ऑफिशियल हैंडल की जानिब से PSL शायकीन को भी गुगली चैलेंज पर अपने वीडियो शेयर करने की पेशकश की गई है। फ्लो करूं स्विच पे को गूगली, तेरी आंखें लगी गूगली, नहीं जानता मैं कौन इशू गूगली 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 गूगली। फ्लो करूं स्विच पे को गूगली, तेरी आंखें लगी गूगली, नहीं जानता मैं कौन इशू गूगली 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 गूगली। और बैटिंग प्रोफेसर मोहम्मद हफीज की PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फातहाना इनिंग्स के बाद कप्तान सरफराज अहमद को इशारे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, टॉप ट्रेंड भी बन गए। तफसीलात के मुताबिक किसी भी गेम का खिलाड़ी हो तनकीद का जवाब परफॉर्मेंस से देता है। मोहम्मद हफीज ने भी ऐसा ही किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में ड्रॉप का गुस्सा प्रोफेसर ने PSL में निकाल दिया। पेशावर ज़ल्मी के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फातहाना इनिंग्स खेली। 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स पर कप्तान सरफराज अहमद से दिलचस्प मुकालमे और मतनाज़ एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। टॉप ट्रेंड मैच के बाद विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर का एक दूसरे को पहले आप की दावत पर दिलचस्प तबसरे करते रहे। शोबिस की दुनिया से खबर है कि पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के मकबूल अदाकार इमरान अब्बास और अदाकारा हबा बुखारी हाल ही में सी प्राइम की मुख्तसर फिल्म चाहत में जलवागर हुए हैं। गुज़श्ता दिनों अदाकार इमरान अब्बास और हबा बुखारी की मुख्तसर फिल्म सी प्राइम पर रिलीज़ की गई, जिसे मद्दाहों की जानिब से खूब सराहा गया। सी प्राइम की मुख्तसर फिल्म चाहत के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सिमन नवीद हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर अली हसनैन और महब बुखारी हैं। मुख्तसर फिल्म चाहत की कहानी बशारत तरीमजी ने लिखी है और इसकी कहानी एक मोहब्बत करने वाले जोड़े के दरमियान घूमती है। चाहत का दुरानिया 14 मिनट 35 सेकंड है, जिसे अब तक 31,000 से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mm5tv.com और आप देखते रहिए MM5 न्यूज़।